व सात्विक सुख लाता है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, कल हमने जो अंतिम प्रश्न सुना था वो था, यदि नेचर के किसी विभाग के संबंध में विविध सत्यों के ढूंढने और उन्हें प्राप्त करने के निमित्त किसी जन में कोई प्रबल भाव जागृत और उन्नत हुआ हो और वह उनकी खोज और प्राप्ति के निमित्त अपने तन और मन आदि को अर्पण करता हो, तो क्या उसका यह भाव सात्विक भाव हो सकता है? बहुत सरल शब्दों में बहुत सारगर्भित प्रश्न किया है कि यदि कोई जन नेचर के किसी विभाग के संबंध में किसी प्रकार का सत्य ज्ञान खोजने के लिए अपने आप को समर्पित करता हो और कोई उसके अंदर कोई उस ज्ञान को खोजने के पीछे कोई उसकी कोई ऐसी आयथा भाव ना हो, कोई निजी स्वार्थ ना हो, तो क्या उसका यह भाव जो है जिससे वह सत्य ज्ञान खोजेगा, यह सात्विक भाव हो सकता है, सात्विक भाव कहा जाएगा? तो उत्तर भगवान ने जो दिया था आज फिर उसको याद करते हैं। भगवान कहते हैं, जी हाँ, यदि ऐसे जन के इस भाव में अपने लिए कोई धन कमाने व किसी से कोई प्रशंसा लाभ करने, कोई पद लाभ करने, कोई उपाधि लाभ करने, उपाधि कहते हैं जैसे किसी को कोई मेडल दिया जाता है, कोई विशेष शब्दों से उसे संबोधित किया जाता है, कोई उपाधि लाभ पाने का लालसा ना हो, खोट ना मिली हुई हो ऐसे नीच भावों की, तो उसका यह भाव सात्विक भाव होता है। अब आज नया प्रश्न है हमारे आगे। क्या नेचर के किसी इस व उस विभाग के सत्यों के संबंध में खोज करने वाले और खोज करने पर किसी इस व उस बात को सत्य बताने वाले जन ही वैज्ञानिक कहलाते हैं? कि नेचर के किसी विभाग के विषय में जो सत्य ज्ञान खोजते हैं, क्या उन्हीं को वैज्ञानिक कहा जाता है? जी हाँ, वैज्ञानिक वो शोधकर्ता, वो खोजकर्ता जो किसी विषय में किसी सत्य को जानने का प्रयास करते हैं और उसको खोजते हैं, उन्हें वैज्ञानिक कहा जाता है, साइंटिस्ट कहा जाता है। फिर प्रश्न है, क्या ऐसे लोग नेचर के विषय में जब और जो कुछ कहते हैं वह बताते हैं वह सब कुछ सदा सत्य होता है? हम साधारण मनुष्य बड़ी जल्दी भ्रम में पड़ जाते हैं। प्रश्न बहुत सुंदर है। क्या वैज्ञानिक जब भी कुछ खोज करते हैं वो फॉरएवर सत्य होता है? हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वैज्ञानिक जो भी खोजती हैं क्या वो फॉरएवर सदा के लिए सत्य होता है? तो भगवान उत्तर देते हैं, जी नहीं। उनके ऐसा कहने व बताने में कई बार उनकी खोज विषय की विधि में भूल व भ्रांति होती है। कई बार कई प्रकार की सत्य घटनाओं से भी वह जो एक व दूसरे प्रकार का सिद्धांत या परिणाम निकालते हैं, उसमें उनके विचार की प्रणाली प्रणाली में तर्क विधि विषय कोई भूल भी हो सकती है। कई बार उनमें से कुछ जन अपने मान सम्मान, अपने अहंकार के वशीभूत होकर अपनी किसी भूल को भूल नहीं मानते और उस पर अकड़ कर बैठ जाते हैं और उसे ठीक बताते हैं और कई प्रकार की मिथ्या के द्वारा भी उसकी पोषकता करने की चेष्टा करते हैं, आदि आदि। भवन कहते हैं, वैज्ञानिक जो भी सत्य खोजते हैं वो सदा सत्य होना तो दूर की बात है, कई बार जो उन्होंने खोजा बताया वो भी सत्य नहीं होता, क्योंकि वैज्ञानिकों का काम है सच्चाई को खोजना। और वैज्ञानिकों में भी वही आत्मिक दुर्बलताएं हैं जो हम में हैं, उनकी भी आत्मिक घटना अधूरी है, उनके भी बहुत सारे आत्मिक अंग नहीं है, वो भी सत्य और शुभ के अनुरागी नहीं है, वो भी निसुखनागी है, वो भी आत्मंधकारग्रस्त है। उनमें भी कई प्रकार के नैतिकता के विपरीत दोष हो सकते हैं। कोई वैज्ञानिक अहंकारी हो सकता है, बहुत गुस्से वाला हो सकता है, घमंडी हो सकता है, जिद्दी हो सकता है।
लेकिन एक पक्ष उनका सुंदर है कि वो सत्य खोजने का प्रयास करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया जो ज्ञान है वो अभी अभी पूरी तरह वो उनके विश्लेषण में कुछ कमी रह जाती है, इसलिए आधा अधूरा ज्ञान आ जाता है। विज्ञान कहता है कि जो भी विज्ञान डिक्लेयर करता है कि ये हमने ज्ञान खोजा है, तो विज्ञान कहता है कि ये लेटेस्ट ज्ञान है, ये हमें नई जानकारी मिली है, ये अंतिम सत्य नहीं है। भगवान देवात्मा भी एक एक लेख लिखते थे, उसको 20-20 बार उसको सुधारते थे, हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। प्रत्येक मनुष्य, हम क्योंकि सर्वज्ञानी नहीं है कि पहली ही स्टेज पे हम बिल्कुल पूर्ण सही काम करेंगे, हम सर्वज्ञानी नहीं है, हम अल्प ज्ञानी है। इसलिए जब जो जो काम करते जाएंगे, धीरे धीरे हमारी कमियों में, हमारे दोषों की जो हमें समझ आने लग जाएगी, वो दूर होते जाएंगे। तो कई बार वैज्ञानिक जो है, अगर कोई वैज्ञानिक अहंकारी है तो अपने अहंकार वश अपनी बात पे अड़ जाता है, नहीं मैंने जो खोजा ये बिल्कुल सही है। हमारे देश के महान वैज्ञानिक हुए हैं जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने ये खोज की थी कि वनस्पति जगत के अंदर भी जान होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने विरोध किया और बहुत देर तक मानना नहीं इस बात को, धीरे धीरे मानने जाके भी भारतीय वैज्ञानिक भी सही खोज सकते हैं। तो कई बार इंसान के ना अहंकार पे चोट लगती है, अभी मेरी मेरी बात जो है ये, इसको गलत क्यों कहा जा रहा है। तो इन्होंने जो खोज खोजी, काफी देर बाद बाकी वैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया, अपने अपने हिसाब से देख कर, स्टडी करके, और जो जो भी वो कर सकते थे। तो वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया जो सत्य वो लेटेस्ट होता है, नवीनतम होता है, अंतिम नहीं होता। विज्ञान कभी नहीं कहता कि इसके बाद इसमें और कुछ खोजने के लिए शेष नहीं रहता। विज्ञान कहता है हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद कुछ और नई सच्चाई हमें समझ आ सकती है। तो फिर इसके अंदर संशोधन की हमेशा गुंजाइश, संभावना बनी रहती है। आप देखते हैं ना, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास टेलीविजन है जो इंटरनेट पे चलते हैं, या हमारे पास लैपटॉप वगैरह हैं, कंप्यूटर हैं। उनके लिए, उनको अपडेट करने के लिए नए नए वो हमारे पास उनकी इंस्ट्रक्शन आती रहती हैं कि जो कोई नई बात आई वो उसके अंदर अगर ऐड करेंगे तो हमारा मोबाइल, तो हमारा कंप्यूटर, तो हमारा ये जो कोई भी मैकेनिज्म है की चीज है, वो सही काम करने के योग बनती है। इसलिए अपडेट होना, हमें भी अपडेट होना का मतलब जो नया ज्ञान आता है वो पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर, जो कुछ पुराना हो गया उसको त्याग देना, उसकी जगह नए को अडॉप्ट करना। मैं 1970 में टेलीग्राफ ऑफिस रोहतक में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी। तो टेलीग्राफ ऑफिस की बड़ी महिमा थी, बड़ी भीड़ लगी रहती थी तार देने वालों की, और टेलीफोन पीसीओ भी होता था हमारे पास, कॉलें करने वाले बड़े लोग आते थे। धीरे धीरे मोबाइल आ गया, तो टेलीग्राफ ऑफिस ही बंद हो गए, टेलीग्राफी सिस्टम ही खत्म हो गया, क्योंकि वो पुराना सिस्टम हो गया। हम देखे, कभी किसी लोगों के पास रेडियो नहीं होते थे, फिर रेडियो आए, फिर टेप रिकॉर्डर आए। टेप रिकॉर्डर में जैसे ये तस्मे का वो होता है ना, ये बूट का तस्मा होता है, मोटी रस्सी जैसा, उसके अंदर आवाजें रिकॉर्ड होती थी, हमने चलाया है। उसके बाद फिर टेप टाइप की आने लगी वो कैस्टे, जिसपे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग होता था। उसके बाद फिर ये कैस्टें आने लगी, ये भी वही चीज है जो कैस्टें चलती रही हैं। कैस्टों के बाद फिर सीडीज आ गई, सीडीज के बाद फिर ये आ गया अपना पेन ड्राइव आ गए। अब पेन ड्राइव की भी जरूरत नहीं रही, यानी कि जो नया ज्ञान आता है वो पहले ज्ञान उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है और संशोधित रूप में जुड़ा हुआ होता है। इसलिए नए ज्ञान को जो अडॉप्ट नहीं करता, जो स्वीकार नहीं करता, अपने जीवन में नहीं उतारता, वो रेस में पिछड़ जाता है। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं, यही भगवान हम स्पष्ट करते हैं कि कई बार वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे हुए ज्ञान में कुछ ना कुछ भूल रह सकती है, रह जाती है। संशोधन की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। भगवान आगे क्या फरमाते हैं कि जो वैज्ञानिक इस प्रकार की भूलों को दूर करने और विशुद्ध सत्यों के जानने और मानने और उनके प्रचार करने के आकांक्षी बनकर आपस में मिलकर कोई सभा, सोसाइटी, कोई समाज बनाते हैं,
और ऐसी सभाओं में बैठकर और आपस में छानबीन से जो बात उनके निकट पूर्णतः सत्य प्रमाणित होती है, उसी को सत्य मानकर उसका प्रचार करते हैं। उनके द्वारा सत्य का अवश्य अधिक प्रचार होता है। तो जब वैज्ञानिक लोग खोज के ऊपर गहरा मंथन करते हैं और जब वो अपने अपने मंथन में वो एक वे सत्य के पास पहुंच जाते हैं, जब उनमें आपस में मेल हो जाता है कि बिल्कुल ये इसमें ये ठीक है जो हमने परिणाम निकाला है, तब फिर वो उसको डिक्लेयर करते हैं। अगर अकेला खोज के डिक्लेयर करे तो उसमें संभावना रहती है, रोज इस संभावना रहेगी सुधारने की। तो प्रश्न क्या था कि क्या ऐसे लोग नेचर के विषय में जब और जो कुछ कहते व बताते हैं वह सब कुछ सदा सत्य होता है? वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया ज्ञान भी सदा सत्य नहीं होता, उसमें भी सुधार की संभावना बनी रहती है। और ये दरवाजा खुला रहना चाहिए कि जब भी कोई अच्छी बात और अच्छी बात जुड़े तो उसको जोड़कर पहले वाली विषय को और सुंदर बना लिया जाए। फिर आगे नया प्रश्न है, क्या जो लोग वैज्ञानिक कहलाते हैं वह सत्य के अनुरागी भी होते हैं? आप देखिए प्रश्न बहुत ही सुंदर है, स्टेप बाय स्टेप प्रश्न है। इन प्रश्नों में जो क्रमबद्धता है, ये प्रश्न अगर इसी अध्याय के शुरू में लगा देते तो सिस्टम ही बिगड़ जाता, हमें समझ ही नहीं आना था क्या कहे जा रहे हैं। किसी भी विषय को, किसी भी बात को समझने के लिए एक सिस्टम होता है, एक क्रमबद्धता होती है, उसमें हमें बात धीरे धीरे समझ आने लगती है। अगर क्रमबद्धता टूटी हुई हो फिर बात समझ नहीं आती, कई बार ऐसा होता है। तो इसमें प्रश्न क्या है कि जो वैज्ञानिक सत्य खोजते हैं क्या वह सत्य अनुरागी भी होते हैं? भगवान का देव रूप क्या है? भगवान देवात्मा सत्य के पूर्णांग अनुरागी हैं, सत्य के अनुरागी नहीं, पूर्णांग अनुरागी। सत्य के जितने पक्ष है उनके प्रति गहरा अनुराग रखते हैं। और भगवान को ही ये बात समझाई, वो ही हमें बता सके कि सत्य के 8 पक्ष बताए हैं भगवान ने, 8 पक्षों के जबरदस्त उनके अंदर अनुराग था। तो प्रश्न क्या है, यदि हमें प्रश्न अच्छी तरह समझ आ जाए, आधा उत्तर तो हमें वैसे ही समझ आ जाता है। हम उसके अनुसार अगर हमारी सोच सही हो, समझ सही हो, हमारी उद्देश्य सही हो, तो हम आधा हमारी जो हम अनुमान लगाते हैं वो अनुमान ही अपने आप में काफी सत्य के निकट होता है। तो प्रश्न क्या है, क्या जो लोग वैज्ञानिक कहलाते हैं वह सत्य के अनुरागी भी होते हैं? हमें समझ आ रहा है कि भगवान क्या कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। क्या वैज्ञानिक सारे या कोई एक वैज्ञानिक भी ऐसा है जो सत्य का अनुरागी हो? ये उत्तर हमें जानना है, क्या वैज्ञानिक सत्य के अनुरागी होते हैं या नहीं। अब उत्तर देखिए, बड़ा मजेदार उत्तर मिलेगा। तो उत्तर क्या देते हैं भगवान, ऐसे लोग यह जानकर कि नेचर के संबंध में मनुष्य को कोई सत्य ज्ञान नेचर की किसी सत्य विधि के अवलंबन करने के बिना नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों को इस बात का पता होता है, समझ होती है कि कोई भी हमने सत्य ज्ञान की उपलब्धि करनी है तो नेचर की जो व्यवस्था है, जो उसके नियम है, जो उसका सिस्टम है, उसके अनुसार हम धीरे धीरे सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके बिना नहीं। उसकी खोज करने के निमित्त नेचर की सत्य विधि को अवश्य अवलंबन करते हैं। वैज्ञानिक किसी भी विषय में सत्य ज्ञान खोजने के लिए जो नेचर में सत्य ज्ञान खोजने की विधियां विकसित हुई हैं उनके अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, परंतु वह इस सत्य विधि को उसी प्रकार मानते और अवलंबन करते हैं जिस प्रकार किसी स्कूल का लड़का अंक गणित से के सीखने में यह जानकर कि बिना ठीक ठीक जोड़ व ठीक ठीक अंतर व ठीक ठीक गणन व ठीक ठीक भाग विषयक विधि के मानने और अवलंबन करने के गणित के किसी प्रश्न का कोई ठीक ठीक उत्तर नहीं निकाल सकता और नहीं मालूम हो सकता। विद्यार्थी जो गणित का कोई प्रश्न हल करना चाहता है उसको पता है कि विज्ञान की जो मूल सिद्धांत है उनके अनुसार अगर धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जाए तभी किसी गणित के प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे सही निकाल सकते हैं। वो विधियां नेचर के अंदर विकसित हुई हैं।
उसके बिना सही उत्तर नहीं मिल सकता, ये जानता हुआ विद्यार्थी अंक गणित विषयक शिक्षा की ठीक विधि को मानता है और उसका अवलंबन करता है। अगर किसी विद्यार्थी को अंक गणित में किसी प्रश्न को हल करना हो, सॉल्व करना हो, तो जो उसकी विधियां हैं प्रश्न को सॉल्व करने की, उन विधियों को अगर सिस्टमेटिकली ठीक तरीके से उनको अपनाएगा, तब वो धीरे धीरे सही उत्तर तक पहुंच सकता है। ये उस विद्यार्थी को पता होगा, पता होना चाहिए, पता होता है। जितना वो सही चलता है उतना वो सही उसका हल निकाल लेता है। तो फिर भगवान आगे क्या कहते हैं, परंतु जैसे वह लड़का गणित के संबंध में ठीक विधि को मानकर भी अपने कई प्रकार के घटिया सुख और रागों और अपनी नीच घृणाओं से परिचालित होकर नाना प्रकार की मिथ्या और अन्याय मूलक क्रियाएं करता है, वैसे ही नाना वैज्ञानिक जन भी जैसे एक और आत्मा के संबंध में अंधकार में ग्रस्त होने के कारण नाना प्रकार के मिथ्या विश्वासों में लिप्त होते हैं, वैसे ही वह अपने किसी इस व उस सुख विषयक अनुराग व किसी ऐसे अनुराग से उत्पन्न किसी नीच घृणा से परिचालित होने पर मनुष्य व पशु आदि नेचर के किसी जगत के संबंध में एक व दूसरे प्रकार की अनुचित क्रियाएं भी करते हैं, और इससे भी बढ़कर उनमें से कितने ही जन अपने शरीर संबंधी कई प्रकार के असंयमी होने के कारण अपनी शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में भी हानिकारक बनते हैं। देखिए किसी का माइक ऑन था, मंद है, ठीक है जी, धन्यवाद। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि देवात्मा को छोड़कर शेष जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो कोई स्थान रखते हो दुनिया में, चाहे वो कोई पदवी रखते हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी भी मत के, किसी भी धर्म के वो संस्थापक हो, मुखिया हो, हेड हो, चाहे कुछ भी हो, हम सब मनुष्य आत्माओं में मूल रूप से जो आत्मिक विकार है वो सब में है, वैज्ञानिकों में भी है। वैज्ञानिक भी सुख अनुरागी हैं, वैज्ञानिक भी आत्मांधकार में बुरी तरह ग्रस्त है। अर्थात जो सुख अनुरागी है, आत्मांधकार में ग्रस्त है, अपंग आत्मा है, नीच अनुरागी है, नीच घृणाकारी है, वो सत्य का, शुभ का अनुरागी नहीं है। इसलिए विज्ञानकों की खोज में भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, रह सकती है, रह जाती है, डेफिनेटली रह जाती है। अर्थात प्रश्न क्या था, हमें प्रश्न को ध्यान में रखना होगा कि क्या जो लोग वैज्ञानिक कहलाते हैं वह सत्य के अनुरागी भी होते हैं? भगवान को छोड़कर और कोई मनुष्य सत्य का अनुरागी नहीं है। सरल भाषा में उत्तर ये है, क्योंकि ये दोष है उनमें भी जो हम में है। फिर प्रश्न है, जो जन इस लोक में अपने लिए मान, यश, पद, उपाधि आदि की प्राप्ति के लिए कोई परोपकार विश्व कार्य करते हैं, उनके आत्माओं का क्या ऐसे किसी परोपकार विश्व कार्य से कुछ हित नहीं होता? अब ये प्रश्न कुछ और है। प्रश्न क्या है कि जो लोग इस लोक में अपने लिए मान, सम्मान, यश, पद, उपाधि आदि की प्राप्ति के लिए कोई परोपकार विश्व कार्य करते हैं, क्या उनकी आत्माओं का ऐसे किसी प्रकार विश्व कार्य से कोई भला नहीं होता? उत्तर सुनिए। उत्तर है कि यदि ऐसे जनों का परोपकार विश्व कोई काम वास्तविक परोपकार विश्व काम हो, तो उनके उस कार्य से जहां तक मनुष्यों व पशुओं आदि का कुछ भी वास्तविक भला होता हो, वहां तक उनके आत्माओं का भी अवश्य कल्याण होता है। सरल भाषा में भगवान कहते हैं कि यदि हमने किसी नीच भाव से प्रेरित होकर भी किसी की कोई सेवा की है, तो उससे भी कुछ ना कुछ हमारा भला अवश्य होगा। लेकिन जितना भला होना चाहिए, निस्वार्थ रहकर विशुद्ध परोपकारी होकर जितना भला हो सकता उतना नहीं होगा, थोड़ा सा भला हो सकता है हमारा। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि कुछ ना कुछ उनका भला हो सकता है, और उससे उनके आत्मिक जीवन में अवश्य कुछ ना कुछ वृद्धि
वह उन्हें पुण्य की प्राप्ति भी होती है। कुछ ना कुछ भला अवश्य होता है, चाहे अच्छा काम करा है, किसी के भले का काम किया है, उसके लिए चाहे हमारी भावना शुद्ध पवित्र है, चाहे मैली है, लेकिन बेहतर ये है कि विशुद्ध भावों से किया जाए। थोड़ी मेहनत में ज्यादा फल मिलता है, और यहाँ ज्यादा मेहनत करके थोड़ा फल मिला। फिर प्रश्न है, विशुद्ध सात्विक भावों व अनुरागों के द्वारा नेचर के अन्य जगतों को छोड़कर मनुष्य जगत में जिस जिस प्रकार के हित की उत्पत्ति होती है, उन सब हितों में से किस किस सात्विक अनुराग के द्वारा मनुष्य आत्मा का और हितों की अपेक्षा सबसे बढ़कर हित होता है। अब इस प्रश्न को फिर हम पुनः पढ़े, समझने की कोशिश करें कि प्रश्न क्या है। विशुद्ध सात्विक भावों व विशुद्ध सात्विक अनुरागों के द्वारा नेचर के अन्य जगतों को छोड़कर मनुष्य जगत में जिस जिस प्रकार के हित की उत्पत्ति होती है, उन सब हितों में से किस किस सात्विक अनुराग के द्वारा मनुष्य आत्मा का और हितों की अपेक्षा सबसे बढ़कर हित होता है। सरल शब्दों में मुझे तुझको जो बात समझा रही है, भगवान ने प्रश्न ये किया है कि विशुद्ध सात्विक भावों और विशुद्ध सात्विक अनुरागों के द्वारा जिस जन की भी हमसे कोई सेवा करते हैं, जिस जन की भी हम कोई सेवा करते हैं, तो उनसे भला तो होता है, लेकिन के सब हितों में से किस किस सात्विक अनुराग के द्वारा मनुष्य आत्मा का और हितों की अपेक्षा सबसे बढ़कर हित होता है। यानी कि ऐसे कौन से विशेष सात्विक भाव है जिनसे हमारा अधिक भला हो सकता है। अगर हम विशुद्ध परोपकार विषय कार्य करें, तो कौन से सात्विक भाव से हम कौन सा कार्य करें जिससे हमारा भला ज्यादा होता हो। तो उत्तर है, मनुष्य जगत में एक और आत्मा के अस्तित्व और उसके जीवन के स्मरण में जो महाघोर अंधकार छाया हुआ है, और दूसरी ओर उसमें उसके घटिया सुख विषय के नाना प्रकार के अनुरागों और उनसे उत्पन्न नाना प्रकार की घृणाओं के कारण जो विविध प्रकार के मिथ्या धर्म मतों और अन्य विविध मिथ्याओं और विविध प्रकार के अशुभ कर्मों और विविध प्रकार के अशुभ चिंताओं की आत्मिक पतन और विनाशकारी गतियां जारी हैं, उन नाना प्रकार के मिथ्या धर्म मतों और अशुभ कर्मों से उद्धार और जिस देवात्मा की देव शक्तियों के देव प्रभावों को पाकर कोई मनुष्य इस प्रकार के उद्धार व सत मोक्ष के देने का काम कर सकता है, उस देवात्मा की शरण में कुछ भी उद्धार प्राप्त लोगों को लाने और उनके आत्मिक कल्याण के पथ को उनकी योग्यता के अनुसार खोलने का जो जो काम है, उससे बढ़कर मनुष्य जगत के लिए और भी कोई और कोई हितकर काम नहीं है। सरल शब्दों में भगवान कहते हैं कि हमारे पास सेवा के 10 काम है करने वाले। प्रायोरिटी देखिए हम कौन सी में फिक्स करते हैं। कोई भूखा है, कहता है मुझे खाना दे दो, हम उसको रोज खाना दे देते हैं। हम तो अपनी ओर से विशुद्ध सेवा कर रहे हैं। अब वो स्वार्थी बन जाएगा, 4-6 दिन के बाद वो अपने आप ही आके खड़ा हो जाया करेगा, मुफ्तखोरा बन जाएगा, आलसी बन जाएगा। हमने तो सेवा की, उस सेवा से उसका पतन हो गया, पाप हमारे ऊपर भी आया। ऐसे और कितने काम होते हैं। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा जो सेवा का कार्य है वो है आत्मिक सेवा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके आत्मिक जीवन से बढ़कर और कुछ भी मूल्यवान नहीं है। यदि हमने किसी की सेवा करनी है, खाना भी खिला दो, पानी भी फिर पिला दो, ठहरा भी लो, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे मूल्यवान सेवा यदि आपने उसकी कर दी, यदि आपने उसको इस योग्य बना दिया कि वो धन कमाने के योग भी बन जाए, वो धर्म लाभ करने के योग भी बन जाए, वो औरों में भी धर्म बांटने के योग बन जाए, तो इससे बड़ी सेवा कोई नहीं। और अगर भगवान देवात्मा के साथ उसको जोड़ सको, वो जुड़ सके, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि आपने एक सेवा की, उससे वो सैकड़ों लोगों की सेवा करने के योग बन सकता है। ये सबसे बड़ी सेवा है। तो भगवान क्या कहते हैं, यही और केवल यही काम सब प्रकार के अन्य परोपकार विषय कामों से बढ़कर
हाँ, सैकड़ों गुना बढ़कर श्रेष्ठ है। और किसी ऐसे कार्य से किसी भी विशुद्ध सात्विक सुख रागी जन के आत्मा का जितना हित होता है, उतना और उस प्रकार का हित और किसी परोपकार विश्व के कार्य के द्वारा नहीं होता और नहीं हो सकता। कई लोग पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगा देते हैं, पहले तो प्याऊ लगा दिया करते थे। किसी ने वृद्ध आश्रम खोल दिया, किसी ने विधवा आश्रम खोल दिया, किसी ने स्कूल खोल दिया। सेवाकारी बहुत है, कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। किसी ने पढ़ाने का खोल दिया, पढ़ लिख कर किसी ने रोग दूर करने का, स्वास्थ्य बंदा इंसान स्वस्थ होकर क्या करेगा, निज कर्म ही करेगा। रोगी इंसान कई बार कोई ऐसा खाने पीने का कोई और अपराध नहीं करता जितना स्वस्थ व्यक्ति करता है। तो भगवान कहते हैं अगर आपने उसकी आत्मा सुधार दी तो बाकी तो अपने आप ही सुधार लेगा सारी। तो सबसे बढ़कर पुण्य का काम, सबसे सुंदर काम धर्म धन दूसरों में पहुंचाना है, भगवान के धर्म पर भाव पहुंचाना है, भगवान के साथ उनको जोड़ने का काम सबसे सुंदर काम है। मैं अक्सर कहा करता हूँ ना कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो दुनिया का सबसे बेस्ट काम है, सबसे सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, सदा सदा के लिए जिस कार्य की आवश्यकता है, हमें वो काम करने का सौभाग्य मिला है। तो पुण्यवान यही फरमाते हैं कि कामों की अलग अलग डिग्रियां हैं, अलग अलग स्तर है। किसी को पानी पिला देना भी सेवा है, किसी को खाना खिला देना भी सेवा है, किसी को कुछ पढ़ा देना भी सेवा है, किसी को थोड़ा धन देकर उसकी सहायता कर देना भी सेवा है। लेकिन सबसे बढ़कर सेवा है उसके अंदर उसकी आत्मा का ज्ञान और बोध पैदा कर दो और देवात्मा के साथ जोड़ दो। जो जीवन स्रोत के झरने हैं, जो जीवन स्रोत के स्वामी हैं, उनके साथ जोड़ दो, शेष वो अपने आप ही कर लेगा, औरों के भी मार्ग खोलने में वो सहायक बन जाएगा। तो ये सबसे हितकर काम है। तो पुण्यवान क्या कहते हैं, नेचर के इस सर्वश्रेष्ठ कार्य के निमित्त जहां तक कोई जन अपने धन, अपनी संपत्ति को अर्पण करे, जहां तक अपने शरीर के हाथ पांव आदि अंगों की शक्तियों को अर्पण करे, जहां तक अपनी सोच विचार अथवा किसी विद्या विषयक मानसिक शक्तियों को अर्पण करे, और जहां तक सच्ची आवश्यकता के अनुसार उसके निमित्त अपने मान, अपनी प्रशंसा, अपनी बुराई, अपने पद, अपने शारीरिक स्वास्थ्य और अपने अन्य शारीरिक सुखों आदि का त्याग करे, वहां तक वह अपने आत्मा का जितना सच्चा हित कर सकता है उतना अन्य किसी परोपकार विषय कार्य के द्वारा नहीं कर सकता। पूर्णिमा ने कितने सरल शब्दों में कितनी गहरी सच्चाई हमारे सामने रखी है कि सबसे उत्तम, सबसे बड़ी जो सेवा है वो दूसरों के अंदर धर्म धन पहुंचाना, देवात्मा के देव प्रभाव पहुंचाना, भगवान देवात्मा के साथ उसको जोड़ देना है। तो प्यारे धर्म संततियों, हम सबका ये बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा अधिकार है कि भगवान के मिशन को हम अपना मिशन बनाएं, भगवान के व्रत को हम अपना व्रत बनाएं, भगवान की समाज को हम अपनी समाज बनाएं। अर्थात जो भगवान हमारे से चाहते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि सारे उपदेश ही देते रहो। अगर किसी के पास धन है ज्यादा देने के लिए, वो धन से सेवा करे, वो जाए उसी में, आत्मिक सेवा में जाए। वो किसी के अंदर और कोई योग्यता है, मजदूरी कर सकते हो, मजदूरी करके करे। जो जो हमारे अंदर योग्यता है, हम उसको जितना भगवान के मिशन में सेवाकारी बनाएंगे, उससे उतना लोगों के भले का मार्ग खुलेगा। तो ये सबसे बड़ा उपकार का कार्य है, विशुद्ध परोपकार का। अब प्यारे साथियों, अब अध्याय आ गया 20वां अध्याय। मनुष्य आत्मा की गठन में सुख जात कई प्रकार के नीच घृणा भाव। अभी तक जो हमने ये अध्याय पढ़े हैं 11 से लेकर, ये है हमारे अंदर जो सुखन राग है। 8 श्रेणियों के जो सुखन राग है, उन सुखन रागों में से जो जो सुखन राग हमारे अंदर जितने बलवान है, हम उनके अनुसार ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपना। तो आगे है, इन सुखन रागों के अतिरिक्त नीच भाव भी हैं। तो भगवान क्या फरमाती हैं कि मनुष्य आत्मा की गठन में सुख जात कई प्रकार के नीच घृणा भाव। कईयों को घृणा करने में सुख मिलता है, घृणा करने में सुख मिलता है, वो घृणा करने से बाज नहीं आता।
प्रश्न, ऐसे ऐसे इंसान चुटकुले भी बना लेता है। वो चुटकुला आपने भी सुना होगा, मैंने फेसबुक पे पढ़ा था कि किसी व्यक्ति का जन्मदिन था। उसकी पत्नी ने पूछा, आज आपका जन्मदिन है, आपको क्या उपहार दूं? उसने कई बार पूछा, पति कहने लगा, भाई भगवान तू लड़ा ना कर मेरे से, यही मेरा बहुत बड़ा उपहार है। वो 5-4 मिनट चुप रह के, नहीं करती मैं तो गिफ्ट दूंगी, लड़ना नहीं छोड़ूंगी। आप समझ गए होंगे। तो भगवान क्या लिखते हैं कि मनुष्य आत्मा की गठन में सुख जात कई प्रकार के नीच घृणा भाव, उसको घृणा करने में सुख मिलता है, इसलिए वो उसको त्यागना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। ये नहीं देखता मेरी आत्मा का पतन होगा, मैं ही मर जाऊंगा घृणा करते करते। प्रश्न है, मनुष्य मनुष्य के आत्मा में निसुख जात घृणा भाव क्या होते हैं? कि निसुख जात घृणा भाव क्या होते हैं? ये परिभाषा क्या कहते हैं भगवान? किसी भी मनुष्य में उसके किसी सुख और राग पर किसी की ओर से किसी आघात के लगने से आघातकारी के प्रति जिस विकर्षण भाव की उत्पत्ति होती है, उस विकर्षण भाव को नीच घृणा भाव कहते हैं। किसी के सुख राग पे किसी से कोई बाधा पड़े तो उसके सुख राग पे चोट लगती है। चोट लगने से उसके अंदर जो विकर्षण भाव पैदा होता है, उसी को घृणा भाव कहते हैं, नीच घृणा भाव कहते हैं। नीच घृणा भाव इसलिए क्योंकि नीच घृणा करने से उसकी आत्मा का पतन होता है। मनुष्य जिस किसी सुख का अनुरागी बन जाता है, उस सुख को वह लाभ करना चाहता है, और इसलिए उसके उस सुख की प्राप्ति में जब कोई मनुष्य व पशु व कोई अन्य अस्तित्व किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न करता है, तब उसमें उसके प्रति इस नीच घृणा भाव की उत्पत्ति होती है। सरल शब्दों में कि जब 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 कोई मनुष्य किसी के सुख राग में बाधा बनता है किसी भी विधि से, तो उसको जो आघात लगता है, उसके अंदर जो विकर्षण पैदा होता है उसके प्रति, वह नीच घृणा है। अब नीच घृणा क्यों पैदा होती है? वही सब आधे अधूरे हैं हम, आत्मिक गठन हमारी बिगड़ी हुई है, अधूरी है, हम आत्मअंधकार में ग्रस्त हैं। अगर हमें ये इतनी समझ हो, मैं नीच घृणा करूंगा मेरी आत्मा का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो इंसान अगर उसके अंदर बोध है तो करेगा ही नहीं। तो ये सारे दोष जो है हमें नीच घृणा करने के लिए विवश करते हैं। आगे क्या लिखते हैं भगवान? जब कोई मनुष्य इस भाव की उत्पत्ति से किसी अन्य मनुष्य व अन्य जीवित व अजीवित अस्तित्व के प्रति उसकी किसी प्रकार की हानि देखने व उसके संबंध में किसी प्रकार की हानि की बात के सुनने व अपनी ओर से उसकी किसी प्रकार की हानि के करने की चिंता व क्रिया करने व किसी और से उसकी किसी प्रकार की हानि कराने का इच्छुक बन जाता है, और उसकी व उसके किसी संबंधी की किसी हानि को सुनकर व जानकर व आप उनमें से किसी की कोई हानि करके व किसी और से हानि करा के सुख व तृप्ति व खुशी लाभ करता है, तब उसमें इस प्रकार के नाना लक्षण उसके जिस भाव के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वह उसकी यही नीच घृणा भाव होता है। यही नीच घृणा भाव कई प्रकार के होते हैं। तो भगवान कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी को नीच घृणा करता है, उसकी हानि करने के लिए तैयार रहता है। आप नहीं कर सकता, कोई और कर देता है तो भी बड़ी खुशी लाभ करता है। ऐसा चाहता है भी कोई इसकी ऐसी हानि कर दे, इसको मार डाले, इसका सत्यानाश कर दे, या किसी से सुन ले कि वो फलाना व्यक्ति के साथ ऐसे दुर्घटना होगी, और बड़ा खुश होता है कि ठीक है उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। तो ऐसे जो भाव उसके अंदर आते हैं, ये नीच घृणा के कारण आते हैं। तो आगे है कि यह नीच घृणा कई प्रकार की होती है। प्रश्न, मनुष्य के आत्मा में किन किन कारणों से इन नीच घृणाओं की उत्पत्ति होती है? अब कारण कौन कौन से हैं? जो कारण हमारी आत्मा में वर्तमान होगा, उसके आधार पर हम दूसरों के साथ नीच घृणा करने के बिना रह नहीं सकते। ये अगर यदि कारण ही है हमारे में, तो नीच घृणा हमसे होगी नहीं। तो 4 प्रकार के कारण बताए हैं। पहला कारण, किसी से अपने किसी वांछित सुख की तृप्ति के ना पाने पर, हम किसी से कोई सुख पाना चाहते हैं, वो सुख लाभ करना चाहते हैं, यदि हमें उससे वो सुख नहीं मिलता,
तो हमारे सुख अनुराग पे चोट लगती है, तो हमारे अंदर नीच घृणा पैदा होती है। दूसरी बात, अपने व किसी अन्य जन व जन समूह के साथ किसी नीच अनुराग के बंधन में बंधे होने से, यदि हम किसी के साथ नीच अनुराग में बंधे हुए हैं, अगर उसके सुख में भी कोई रुकावट डालता है तो भी हमें हमारे अंदर घृणा पैदा होती है। तीसरा, अहंग अनुराग के बहुत बढ़ जाने से, जब किसी के अंदर अहंग अनुराग बहुत ज्यादा बढ़ गया हो और उसके बाद बात पे उसको चोट पहुंचेगी, तो उसके अंदर भी नीच घृणा पैदा होगी। और चौथा, अपने एक व दूसरे प्रकार के मिथ्या संस्कारों व मिथ्या विश्वासों का अनुरागी बन जाने से, देखें कितने मत हैं दुनिया में, कितने मजहब हैं, उनके अलग अलग अनुगत हैं। एक मत के अनुगत दूसरे को पसंद नहीं करना, उसके अनुरागी बने थे, किसी को डस को दे। तो ये चार प्रकार के कारण बताए हैं जिनके कारण मनुष्य के अंदर नीच घृणा पैदा होती है। अब थोड़ा भगवान ने भी थोड़ा विस्तार में दिया है, उसको हम मानते हैं सुख की तृप्ति के ना पाने पर। जब कोई मनुष्य अपनी किसी सुखदायक कामना में, चाहे वह उसके व किसी और के लिए कितने कैसी अनुचित व हानिकारक भी हो, कोई मनुष्य ऐसी कामना रखता है सुख पाने की जो गलत है, जो नहीं होनी चाहिए, उससे चाहे कितनी किसी की हानि हो, तो खुद ही होती है, दूसरे की होती हो, फिर भी किसी और को साथी बनाना चाहता हो और वह उसका साथी नहीं बनना चाहता और उसमें उसका साथ नहीं देता, वह उसकी किसी उचित कामना को भी किसी कारण से पूरा नहीं कर सकता, किसी कारण से साथ नहीं देता, या उसके अंदर ऐसी योग्यता नहीं है, या कोई और कारण हो सकता है वो साथ नहीं देना चाहता, तब आपने उस सुख विषयक अनुराग के नशे से के कारण उसके ऐसा मैंने ऐसे दुखदाता के प्रति अपने भीतर नीच घृणा अनुभव करता है। तो प्यारे धर्म साथियों, हम लोगों को सदा सतर्क रहना चाहिए। हम किसी पे करते हैं, किसी को भगवान देवात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो हमारी बात नहीं मान, वैसे थे हमने पता नहीं हमारे आने से हमने कौन सा एकदम ही समझने लग गए। कितना हमारे धर्म साथियों को, कितना औरों को हमारे से चोट पहुंचती होगी, कितना उनको तकलीफ होती होगी कि ये हम समझा रहे हैं ये समझ ही नहीं रहे। तो कोई मत का व्यक्ति अगर हमें मिलता है तो उसका वो भजन लिखा हो ना, भला चाहना मनुष्य मात्र का या इंसान वाजिब है, किसी की तू ना चाह हानि नहीं नुकसान वाजिब है। कि हमें किसी घृणा करने का लेश मात्र भी अधिकार नहीं। हम आज भी आधे अधूरे हैं। भगवान को हम कितना हमारे हमारे चिंतन से, हमारी गतियों से, हमारे व्यवहार से भगवान को कितना कष्ट लगता होगा, उस धर्म संबंधियों को कितना कष्ट लगता होगा, कितना दुख पहुंचता होगा। ऐसे तो सारी दुनिया एक दूसरे से घृणा ही करती रहे और यही हो रहा है पूरी दुनिया में। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब कोई मनुष्य अपने किसी विश्वास का, अपने किसी मत का अनुरागी बन जाता है और दूसरों को सॉरी, कहते जब कोई मनुष्य अपने किसी सुखदायक कामना में, चाहे वह उसके व किसी अन्य के लिए कैसी ही अनुचित और हानिकारक हो, किसी और को साथी बनाना चाहता है और वह उसका साथी बनना नहीं चाहता और उसमें उसका साथ नहीं देता,
वह उसकी किसी उचित कामना को भी किसी कारण से पूरा नहीं कर सकता, वह करना नहीं चाहता, तब वह अपने उस सुख विषय अनुराग के नशे से नहीं सुख अनुराग के नशे से नहीं पागल और अपने हित से अबुद्धि होने के कारण उससे उसके ऐसा करने से अपने हृदय में जो आघात और दुख पाता है, उससे वह अपने ऐसे दुखदाता के प्रति अपने भीतर नीच घृणा अनुभव करता है। सरल भाषा में, हम किसी से कोई आकांक्षा रखते हैं, कोई सुख चाहते हैं, अब वो सुख में हमारे रुकावट तो नहीं बनता, लेकिन वो पूरा नहीं करता, साथ नहीं दे पाता, या तो अनुचित है, चाहे गलत है, चाहे वो बेचारा अयोग्य है, चाहे वो किसी भी कारण से हमारा साथ नहीं दे पाता, तो यदि हमें आघात लगता है, अगर हम नीच सुख रागी हैं, तो घृणा करेंगे। दूसरी बात, अपने व किसी अन्य जन समूह के साथ किसी नीच अनुराग के बंधन में बंधे होने के कारण जब कोई मनुष्य अपने अस्तित्व व अपने किसी पारिवारिक संबंधी व अपने संप्रदाय व मत की बात आगे देखिए, जब कोई मनुष्य अपने अस्तित्व, अपने किसी पारिवारिक संबंधी व अपने संप्रदाय व अपनी जाति व अपने देश वासियों के साथ किसी नीच अनुराग के बंधन से बंध जाता है, तब वह स्वभावतः अपना और उनका पक्षपाती बन जाता है। हम जिसके साथ बंधे होते हैं, हम स्वभाव से ही हम उसके पक्षपाती बन जाते हैं। हमारे अपने अपने पक्षपाती, अपने सुख के पक्षपाती बन जाते हैं, अपनों के सुख बन जाते हैं सुख लागी, और अपने गलता कैसा भी हो चाहे। तो भगवान ये बताते हैं, जब जब वो किसी किसी के साथ बन जाता है, तब वह स्वभावतः अपना और उनका पक्षपाती बन जाता है। ऐसी दशा में यदि कोई जन उसके व उनमें से किसी सत्य दोष व अपराध व पाप व किसी नीचता व हीनता को प्रकट करे, तो वह क्या अपने अहंग अनुराग के कारण और क्या उनके साथ निंदा से अपने हृदय में आघात और कष्ट लाभ करता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे मत का, हमारे गुरु का की आलोचना करे कि आपकी शिक्षा तो गलत है, तो हमें नीच अनुरागी अगर होंगे तो हम घृणा करेंगे। हम उसके साथ बैठ के, भाई आप बैठो, अगर आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बैठो, हम बात करते हैं, आप हमें तर्क से समझाओ कि आप सही है। तो तर्क से, हम प्यार से तर्क से बात करें, अगर वो अच्छा है, अच्छा श्रोता है, अच्छा विचारक है, अच्छा, तो वो धीरे धीरे सही बात पे दोनों आ सकते हैं। तो पुण्यवान ने हमें ये तो अधिकार दिया है, लेकिन ये नहीं कि हम इसलिए उसे घृणा करें कि वो हमारे मत की आलोचना करता है, हमारे गुरु की आलोचना करता है। हाँ, अगर वो कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा काम करता है जो शिष्टाचार से भी बहुत दूर है, कई लोग तो गाली गलौज करने पे उतर आते हैं, मार पिटाई करने, तब हमारा अधिकार बनता है भी हम भी उसका सामना करें। तो ऐसा भी हुआ है, भवन के टाइम में भी हुआ है। तो पुण्यवान क्या फरमाती है, जब कोई मनुष्य अपने अस्तित्व व अपने किसी पारिवारिक संबंधी व अपने संप्रदाय व अपनी जाति व अपने देशवासियों के साथ किसी नीच अनुराग के बंधन से बंध जाता है, तो ना तो हमें अपने परिवार के साथ, अपने साथ, अपने निज सुख के साथ, अपने सुख के साथ निज बंधन में नहीं बनना, अपने पारिवारिक जनों के सुख के साथ भी निज बंधन से नहीं बनना। ये भी है इसमें संदेश। अपने देशवासियों के, अगर हमारे देशवासियों में दोष ही दोष है और हम उनके पक्ष में खड़े रहते हैं, इसका मतलब हम गलत चल रहे हैं और अपनी आत्मा का पतन करते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी भी अपने संप्रदाय के साथ, अपने मत के साथ, अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ या खुद के सुख के साथ नीच बंधन में बन जाता है, तब उसके बंधन पर जब चोट पहुंचती है सुख लाभ पे, तो वो नीच घृणा करता है। कहते ऐसी दशा में यदि कोई जन उसके व उनके किसी उनमें से किसी के किसी सत्य दोष व अपराध व पाप व किसी की नीचता व हीनता को प्रकट करे, तो वह क्या अपने अहंग अनुराग के कारण और क्या उनके साथ नीच अनुराग में बंधे होने के कारण
उसकी ऐसी क्रिया से अपने हृदय में आघात और कष्ट लाभ करता है। कोई मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता है, मेरी किसी स्वभाव में मेरी कोई आकांक्षा है, कोई कामना है, उसके आरोप लगाता है, उसके जो अंदर दोष है मेरे, वो मुझे गिनाता है, मैं घृणा करता हूँ। मेरे पारिवारिक जन के किसी सुख नाग के ऊपर आरोप लगाता है, उसको घृणा करता हूँ। मेरे देशवासियों के किसी सुख नाग पे चोट लगाता है, उस पर घृणा करता हूँ। मेरे देश की गलत आलोचना करता है, उस पर घृणा करता हूँ। मेरे मत की, मेरे गुरु की आलोचना करता है, उस पर घृणा करता हूँ। तो ये नीच नाग है। इसके दो कारण बताए हैं कि एक तो उनके साथ नीच से बंधा हुआ है, और एक अहंग अनुराग से बंधा हुआ है। अहंग पे भी चोट लगती है, नीच अनुराग पे भी चोट लगती है, और उससे इस आघात और कष्ट को पाकर उसके प्रति अपने हृदय में नीच घृणा अनुभव करता है। प्यारे धर्म साथियों, ये जो है ना देव शास्त्र शीर्षखंड, ये बहुत शुष्क विषय है। ये धीरे धीरे समझ आता है अगर गहन अध्ययन करें। भगवान ये कहते हैं कि हमें किसी के प्रति नीच घृणा करने का लेश मात्र भी अधिकार नहीं। हम सब तरीके से, हम संवैधानिक तरीके से, हम शिष्टाचार मूलक तरीके से, हम नैतिक विधि के साथ उनके साथ बातचीत करके, डिस्कशन करके, आपस में तर्क के द्वारा, अच्छे भावों के द्वारा डिस्कशन करके सही सही परिप्रेक्ष्य में सही परिणाम पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। धर्मवान के लिए यह नितांत आवश्यक है। किसी को घृणा करने का हमें लेश मात्र अधिकार नहीं। यह सब हमें जानने की, समझने की आवश्यकता है। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हम सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत शुष्क है और मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि इस विषय को अच्छी तरीके से समझा सकूं। अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। विषय बहुत शुष्क है लेकिन बहुत गहन अध्ययन मांगता है। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रात को मिलेंगे जी 8:40 पे, जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे। भगवान देव आत्मा की जय। 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 सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। राजेंद्र अरोड़ा जी। श्रीमान जी, ये ना कहा करो कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं। सबसे बढ़िया आप समझा रहे हो, बड़े तरीके से, एक एक लफ्ज। शुभ हो श्रीमान जी। मैं तो हाँ, ऐसा नहीं मानता। आपसे बढ़िया ये कोई नहीं समझा सकेगा। हमें बहुत गर्व होता है आपसे, आप बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हो। बहुत गहन का विषय है श्रीमान जी। ये हिल जाती है दिमाग की पूर्णी भगवान नहीं की नहीं, कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस भी है, आपने बहुत पढ़ा है। जटिल विषय उन्होंने चुना हाँ, है जी। आपका बहुत शुभ हो, आपकी सेहत ठीक रहे, हम आपसे कुछ न कुछ ग्रहण करते रहें। शुभ। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। मैं भी श्रीमान जी इनको सेकंड करता हूं कि आप जैसा जितने अच्छे ढंग से समझाते हैं, किसी बहुत कम ऐसे होंगे जो आप जैसे जिस तरह विस्तार से आप समझाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शुभ हो आपका। आप मेरी सराहना कर रहे हो, मुझे लज्जा आ रही है। नहीं मैं नहीं अपनी नहीं नहीं नहीं, बताऊं श्रीमान जी वो बात नहीं है। अब बाकी आपका समझाने का ढंग और नॉलेज है आप में। शुभ हो जी। आप शुभ हो। एक एक लफ्ज ग्रहण ग्रहण कर रहे हैं। शुभ हो जी। शुभ हो। हाँ, शुभ हम तो अरदास करते हैं, हो। रिक्वेस्ट करते हैं भगवान के आगे आपकी उम्र और बढ़े, ताकि हम शुभ आपसे और कुछ योग्यता पा सकें। श्रीमान जी शुभ सब करें, हमें भी सबको बहुत अच्छा लगता है। आप जैसा कोई नहीं हो। समझा सकता, ऐसा लगता है। शुभ शुभ। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहता हूँ ये श्रीमान जी, खत्म 100 करके साल हम की दोबारा उम्र होगी फिर- आपकी, अब 100 साल की होगी। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी दिली कामना है कि हम इसको ग्रंथ के जब कंप्लीट हो जाए दोबारा फिर पढ़ें, 3-4 बार बिल्कुल पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल तब जाके हमें धीरे धीरे कुछ समझ आएगा भगवान कहना क्या बिल्कुल, चाहते चारों ग्रंथ द्वारा पढ़ेंगे जी। हैं जी। हाँ इसी बहुत टाइम पे बहुत चारों धन्यवाद। ग्रंथ द्वारा पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रात को मिलते हैं जी। जो सबका कमियां शुभ रह नहीं आ रहा है श्रीमान जी हमें। शुभ हो। है जी। शुभ हो जी। समझ शुभ में हो। भी आ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। भाई मेरे जितना मेरे खुद योग्यता समझ आ के रहा है। साथ। देखो हाँ, 45 साल में मैंने कई बार पढ़ा है, मुझे पहले नहीं पढ़ता था कुछ। अब मुझे धीरे धीरे इसका डिजाइन समझ आ रहा है ग्रंथ का, कि भगवान ने लिखा कैसे है। मैं विजय जी को बता रहा था कि मुझे अभी इसका डिजाइन समझ आने लगा थोड़ा सा, कि भगवान ने ये किस क्रम से लिखा है। वो बहुत ही कमाल का है। जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हम उतनी सराहना करने के योग्य ही नहीं है, इसलिए कर नहीं पाते। बिल्कुल मोतीलाल बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो आपका माइक ऑन है तो इसलिए
आपसे पूछना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। कुछ कहना चाहते हैं आप? श्रीमान जी शुभ हो। शुभ हो जी, शुभ हो। मैं एक्चुअली जर्मनी आया हुआ हूँ, तो मैंने कहा अब ये जो है दिन में कभी समय मिलता है तो ये लिंक अच्छा आज जी, श्रीमान राजेश जी से ली थी मैंने। जी जी जी। तो आपकी इजाज़त से मैं समय साधन में जुड़ा रहूंगा जब जब भी समय मिलेगा, क्योंकि प्रातःकालीन जो बात है है। यहाँ तो 1:30 बज आप जाता है रात का। जी जी, तो आप कब तक आएंगे इंडिया में वापस? मैं आऊँगा जनवरी एंड में। अच्छा, जर्मनी में। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक जी, है हाँ जी। जी। ठीक है, तो बहुत इसमें बहुत और रात धन्यवाद। वाले साधन में जो है जब जब समय मिलेगा तो जुड़ पाऊंगा। जी जी, ठीक है जी, बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। फिर अधिकारी श्रीमान शुभ जी जी, 26 जनवरी को झंडा भी हम अकेले लहराएंगे जी? हाँ नहीं सर, लहराए हम सब अकेले। साथ ले रहेंगे, हम यहाँ आप वहाँ। वाह, वो जर्मन में ये लहराएंगे, साथ हम दोगे, यहाँ अच्छी बात है श्रीमान जी। शुभ हो आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत, सबका शुभ हो। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद अधिकारी जी, शुभ हो शुभ हो आपका। श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो जी, शुभ हो, शुभ हो। बहुत सुंदर आप समझा रहे श्रीमान जी, बहुत सुंदर पढ़ रहे। अब जब आप कह रहे हैं अभी भी मेरे इतने समझ में नहीं है ये, तो हम जी लोगों का जी, क्या हाल होगा ये समझ लीजिए आप। हम तो श्रीमान जी जी 100 तो में 20 नंबर नहीं ले पाएंगे जी। बस हाँ हमारे लिए इतना, हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने जो दुनिया का बेस्ट काम है वो जी हमें करने का सौभाग्य दिया है, हमें अधिकार बिल्कुल दिया है कि हम बिल्कुल जी शिक्षा बिल्कुल। को जी जी खुद जाने औरों तक पहुंचाएं। हमें इस जी। बात पे गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को नहीं, मिलते हैं जी श्रीमान जी 8:30 बजे। वास्तव में आप बहुत सुंदर ढंग से पढ़ रहे हैं, बड़े सुंदर शब्दों में समझा रहे हैं और हमारी समझ में आ रहा है बहुत कुछ। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद शुभ। श्रीमान जी श्रीमान जी, एक बहुत कान बहुत बंद करके धन्यवाद। रखते हैं, एक नहीं सुनते हैं जी। हाँ जी, एक कान बंद कर लेता हूँ, एक नहीं सुनता हूँ, ताकि बात निकल ना जाए। मतलब अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। हाँ जी। श्रीमान जी विषय ही ऐसा है ये, इसमें विषय कोई बहुत। ऐसी सोचने वाली बात नहीं है। आप हाँ नहीं जी, समझा सकते तो फिर कोई नहीं समझा सकता। बिल्कुल विषय सही बात है, बहुत कुछ है बिल्कुल। जी, अब बताओ बहुत जी, कुछ। सबने कहा है आपको। ये तो ये ऐसी कोई बात नहीं है भगवान की बात। उस समय की एक तो श्रीमान जी, उस समय हिंदी का इतना विकास नहीं हुआ था। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उर्दू भी हिंदी, चीज था ना। हाँ, वो भाषा इतनी क्लिष्ट और इतनी वो बहुत ज्यादा। है कि हाँ जी, हाँ जी, उसको घूम के वो समझ में नहीं आती भाषा। आप जी तो जी फिर जी। भी उसे पढ़ के कुछ बता रहे, वो तो भाषा ही ऐसी है घूम फिर के वो। हाँ हाँ, और लंबे लंबे सेंटेंस, एक एक पेज के हाँ जी, सेंटेंस, हाँ जी, उन्हें हाँ। कैसे तोड़ा जावे। इसलिए तो उनको ये तो टुकड़ों में धीरे बहुत धीरे समझेगा, दुरूह फिर कार्य उनको है पकड़े। ये जो आप जी कर जी रहे। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुभ हो। ठीक है, फिर रात को शुभ मिलते हो। हैं। शुभ हो हमारे हाँ, परिवार। धन्यवाद जी।